द लायन ऑफ डिज़र्ट यानी रेगिस्तान का राजा मोहम्मद उमर मुख्तार यानी उमर अल मुख्तार, जिसने 1929 में इटली का नाको तले चने चबा दिया था। ये बात है सन 1929 की, जब 1929 में इटली लीबिया पर अपना अधिकार करने के लिए कब्जा करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। तब लीबिया के बागियों का सरदार उमर मुख्तार इटली की सेना को नाको तले चने चबा रहा था। जी हाँ दोस्तों, मुसोलिनी को एक ही साल में 4 जनरल बदलने पड़े। अंत में हार मानकर मुसोलिनी को अपने सबसे क्रूर सिपाही जनरल ग्राज़ानी को लीबिया भेजना पड़ा। दोस्तों आपको बताता चलें कि उमर मुख्तार और उसके सिपाहियों ने जनरल ग्राज़नी को भी बेहद परेशान कर दिया। जनरल ग्राज़नी के तोपों और आधुनिक हथियारों से लैस सेना को घोड़ों पर सवार उमर मुख्तार व उनके साथी खदेड़ देते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे दिन में लीबिया के शहरों पर कब्जा कर लेते और रात होते-होते उमर मुख्तार और उनके साथी उन शहरों को आज़ाद करवा लिया करते थे। उमर मुख्तार इटली की सेना पर लगातार हावी पड़ रहा था और नए जनरल की गले की हड्डी बन चुका था और आखिरकार जनरल गाज़नी ने एक मंसूबा तैयार किया। उसने अपने एक सिपाही को उमर मुख्तार से लीबिया में अमन कायम करने और समझौता करने की बात भेजने को कहा और इस साजिश में उमर मुख्तार फंस भी गया। उमर मुख्तार और जनरल की तरफ से भेजे गए सिपाही की बात होती है। उमर अपनी मांगे सिपाही के सामने रखते हैं। सिपाही चुपचाप अपनी डायरी में नोट करता जाता है। सारी मांगे नोट करने के बाद सिपाही उमर मुख्तार को बताता है कि यह सारी मांगे इटली भेजी जाएंगी और मुसोलिनी के सामने पेश किए जाएंगे। लेकिन होता कुछ और ही है। दोस्तों, इटली से जवाब वापस आते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा, ऐसा उमर मुख्तार को बताया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा, इसके चलते मुख्तार को इंतज़ार करने को कहा गया और इसी समय यानी वक़्त में इटली अपने मुख्तार के खिलाफ सारी साजिशें पूरी कर ली और जितने भी हथियार थे, तोप, बम, बारूद, वो सारे इंतज़ामात इन समय में कर लिया था। मगर एक तरफ उमर मुख्तार ये आस लगाए हुए थे कि इटली से कुछ समाचार आएगा, कुछ खबर आएगी, लेकिन जो ग्राज़नी था वो खतरनाक हथियार, बम और टैंक लाया जिससे शहर के शहर तबाह कर दिए जा सकें। इस आने के लिए समय माँगा गया। तब ठीक ग्राज़नी अपनी चाल में सफल होते हैं और नए हथियार से लीबिया के कई शहर पूरी तरह से तबाह कर दिए जाते हैं। जनरल ग्राज़नी ने उमर मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया। 15 सितंबर 1931 को हाथों में, पैरों में, गले में हथकड़ी जकड़कर उमर मुख्तार को जनरल ग्राज़नी के सामने पेश किया गया। 73 साल के इस बूढ़े शेर ने जनरल ग्राज़नी से कहा, तुम अपने लोगों को हथियार डालने को कहो। ठीक पीर अली खां की तरह इसका जवाब उमर मुख्तार ने बड़ी बहादुरी से दिया और कहा, हम हथियार नहीं डालेंगे, हम जीतेंगे या मरेंगे, ये जंग जारी रहेगी। तुम्हें अगली पीढ़ी से लड़ना होगा और उसके बाद अगली पीढ़ी से, यानी कि यही सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं अपने फांसी लगाने वाला से ज़्यादा जीऊँगा और उमर मुख्तार की गिरफ्तारी से जंग नहीं रुकने वाली। जनरल ग्राज़नी ने फिर पूछा, तुम मुझसे अपनी जान की भीख क्यों नहीं माँगते? क्यों नहीं माँगते? शायद मैं तुम्हें दे दूँ। इस पर उमर मुख्तार ने कहा, मैं तुमसे ज़िंदगी की कोई भीख नहीं माँगी। दुनिया वालों से ये न कह देना कि तुमसे इस कमरे की तन्हाई में मैंने ज़िंदगी की भीख माँगी है। इसके बाद उमर मुख्तार उठे और खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकल आए। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इसके बाद 16 सितंबर सन 1931 ईस्वी को ये वो दिन था, काला दिन था, जब इटली के साम्राज्यवाद सरकार ने लीबिया के राष्ट्र नेता और उमर मुख्तार को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी दिया गया, उनके लोगों के सामने ही। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पे अख्ताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।